छपरा जिला सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने कोर्ट के नए भारतीय संहिता कानून के तहत हत्याकांड में आरोपियों को सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की अदालत ने छपरा के रसूलपुर में हुए ट्रिपल मर्डर में आरोपियों को दोषी करार दिया है। बताया जा रहा है कि नए कानून के तहत यह देश का पहला मामला है जिसमें सारण व्यवहार न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया। 5 सितंबर को व्यवहार न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग के कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस प्रकरण में डीजीपी ने सभी टीम को पुरस्कृत किया। सारण के एसपी कुमार आशीष को डीजीपी ने सम्मानित किया। व्यवहार न्यायालय सारण के वकील सुरेंद्र नाथ सिंह सहित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार, पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार सहित अन्य को भी सम्मानित किया गया। बिहार पुलिस महानिदेशक डीजीपी आलोक राज ने कहा कि 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नया कानून लागू किया गया। इसके तहत सारण के तिहरे हत्याकांड में 50 दिन के भीतर सजा सुनाई गई। सारण एसपी सहित पुलिस टीम को नगद पुरस्कार से सोनपुर मेले में सम्मानित किया जाएगा। जुलाई 2024 से पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। बिहार पुलिस द्वारा नए आपराधिक कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूर्व से ही पूरी तैयारियां की गई थी। निरंतर विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण कराया गया था। नए आपराधिक कानून में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन पर विशेष महत्व दिया गया है और अनुसंधानकर्ताओं को विधि विज्ञान एवं वैधानिक साक्ष्य संकलन के संदर्भ में भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। परिणाम स्वरूप सारण जिला के रसूलपुर थाना में दर्ज तिहरे हत्याकांड के अभियुक्तों को नए आपराधिक कानून बीएनएस के तहत 50 दिनों में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार अर्थदंड की सजा दिलाई गई। नए आपराधिक कानून के अंतर्गत यह राज्य में पहली गंभीर सजा है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस अधीक्षक सारण डॉक्टर कुमार आशीष, लोक अभियोजक व्यवहार न्यायालय सारण श्री सुरेंद्र नाथ सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री राजकुमार सदर 2, पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार सिंह प्रभारी अभियोजन कोषांग, पुअनी रविंद्र कुमार अनुसंधानकर्ता रसूलपुर थाना सारण एवं सुश्री रत्ना राभा फॉरेंसिक विशेषज्ञ सारण की महती भूमिका रही है और आज इन सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। इन सभी पदाधिकारियों को नगद पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जाएगा और इस सफल अनुसंधान और अभियोजन के लिए इन पदाधिकारियों की अनुशंसा केंद्रीय गृह मंत्री पद के लिए भी की जाएगी तथा सोनपुर मेला में जो राजकीय स्तर पे जो पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित होता है उसमें भी इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। यह बिहार पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और मुझे बेहद खुशी है कि कुमार आशीष पुलिस अधीक्षक सारण ने अपनी टीम के साथ बहुत ही कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए इस पूरे घटना का उद्भेदन किया और माननीय न्यायालय में विचारण का संचालन कराया। मैं कुमार आशीष को कहूंगा कि वो पूरी घटना पर आपको वक्तव्य देंगे कि कैसे उन्होंने इसको सफलतापूर्वक संचालित किया। आशीष, बिहार ऐसा राज्य रहा है जहां नए आपराधिक कानून के लागू होने के पूर्व ही 2 बार प्रशिक्षण कार्यक्रम
चलाया गया है, संचालित किया गया है और हमारे सभी अनुसंधानकर्ताओं को इससे अवगत कराया गया है और हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो मुख्यालय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर निरंतर इसके लिए समीक्षा भी कर रहे हैं और निरंतर इसके लिए मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और कल की बैठक के बाद सभी को निर्देशित किया गया है। बैठक की कार्रवाई से आप अवगत हैं, सभी जगह समाचार पत्रों में वो आ चुका है। तो ये टास्क दिया गया है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। थैंक यू। हाँ, उसको दे देते हैं। आइए बुलाइए उसको। फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं सुश्री रत्ना, उनको भी प्रशस्ति पत्र। अपराध की पुलिसिंग का पुलिस का जो मूल कार्य है वह है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम और दूसरा मूल कार्य है प्रोसिक्यूशन, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो बार बार फील्ड फॉर्मेशंस यानी कि जो हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, मेरे स्तर से भी दिशा निर्देश दिया गया है और कल ही मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे प्रदत्त दिशा निर्देशों के आलोक में कार्य करेंगे और अपेक्षाकृत सुधार दिखाएंगे और उनके कार्यों की निरंतर समीक्षा भी की जाएगी। होने वाला और ऐसे में करीब 2 बजे के लगभग ये सूचना मिली डायल 112 के माध्यम से कि एक घर में कई व्यक्तियों का मर्डर कर दिया गया। सूचना को इसको तत्काल रसूलपुर थाना की टीम को भेज करके हम लोगों ने सत्यापित करवाया था। पता चला कि वहाँ पर 3 हत्याएं हुई हैं। बड़ा और इसके साथ निशंक तरीके से चाकू घूमकर एक पिता और उसकी 2 नाबालिग पुत्रियों की हत्या कर दी गई थी और उसकी मां किसी तरह बच करके बाहर निकलने में सफल हुई थी। उसी ने शोर मचाया था, जिसके बिना पर हम लोग वहां पहुंचे और 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने आरोपियों की शिनाख्त करके उसके घर से उसे बरामद किया। और ये सब जो प्रक्रिया चल रही थी तो हमारे दिमाग में ये था कि हमें इसमें इतनी बड़ी घटना हुई है, उतनी ही बड़ी अच्छे तरीके से इसमें सजा दिलानी। सजा दिलाने के लिए जो नए कानून हैं उसके हिसाब से हम लोग उसमें लगातार वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो मैंडेटरी हो चुकी है बीएनएस और बीएनएसएस में, उसका हम लोगों ने अनुपालन किया। 1 घंटे में हम लोगों ने उसमें अरेस्टिंग करवाई और आरोपी जो है वो अपने कपड़े जला रहा। जब उसे पकड़ा गया तो वो शर्ट जला चुका था और जीन्स को जला रहा था। इन प्रोसेस जब उसको हम लोग ने जब्त किया तो उसने फूल के सीधे उसके हाथ पैर पर फूल के सीधे थे, उसके हाथ में घाव था, चाकू का ताजा घाव। फिर जब उससे पूछा गया तो उसने अपने साथी का नाम बताया, उसको हम लोगों ने पकड़ा और उसके बाद उनकी निशानदेही पर हम लोगों ने नजदीक के कुएं से वो हथियार भी बरामद कर दिए और इन सब प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। इन द मीनवाइल सभी बॉडीज की शिनाख्त करते हुए पंचनामा बनाते हुए हम लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डीएम साहब से रिक्वेस्ट कर करके इसमें पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड का गठन करके हम लोगों ने करवाया और इसके बाद स्वयं हम लोग डीआईजी सर भी वहाँ प्रस्तावित डीआईजी साहब हम लोग जाकर के पीओ को हम लोगों ने देखा वहाँ विधि व्यवस्था की समस्या हो सकती थी। इसके लिए तत्काल वहाँ पर हम लोग ने फोर्स लगाया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उसके हाथ से पैर से उनके जो छींटे उसकी सैंपलिंग करी और उसका डीएनए टेस्ट के लिए हम लोगों ने भेजा
वो इसलिए कि ये साबित हो सके कि जो मृतक लोग हैं उन्हीं के खून के छींटे इनके पैर हाथ करते हैं, ताकि ये काट के साक्ष्य हो जाएगा, इसको काट पाना संभव नहीं होगा और हम लोग इसमें सजा करवा दें। तो इसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छे से मेहनत करी, सभी ने अपनी अपनी जिम्मेवारियां उठाई और इसमें हम लोगों ने बहुत शीघ्रता से और सम्यक तरीके से अनुसंधान को पूर्ण करते हुए 14 दिनों के अंदर इसमें चार्जशीट कर दी और माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से हम लोगों ने खुद मिलकर के कहा कि इसमें कोई गंभीर मामला है, इसमें हम लोग को त्वरित गति से विचारण करवाते हुए सजा दिलाने का काम करना चाहिए। वो भी बहुत इसमें तैयार हुए और हम लोगों ने इसमें काम शुरू किया। 8 तारीख को इसमें आरोप का गठन किया गया, 8 अगस्त को, और 13 तारीख से इसमें प्रतिदिन गवाही शुरू हुई, जिसमें टोटल 12 गवाह थे, जिनका प्रतिदिन परीक्षण किया गया, उसके बाद प्रति परीक्षण किया गया, उसके बाद बहस और कुछ जो है प्रोसिक्यूशन ने अपने आर्ग्यूमेंट साइन किए, डिफेंस ने अपने आर्ग्यूमेंट साइन किए और दिनांक 3 सितंबर को फाइनली डिस्ट्रिक्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने दोनों को दोषी करार दिया और सजा जो है 48 घंटे के लिए होल्ड किया और कल इसमें 2 बजे दिन में उन्होंने इसमें सजा सुनाई है। सजा जो है जिन धाराओं में फरियाद हुआ था उसमें पुलिस अनुसंधान को वैध पाते हुए पुलिस अनुसंधान और वैज्ञानिक साक्ष्यों को जो हम लोगों ने लाया, जो एसएसएल से हम लोगों ने लगातार टेस्ट करके बायोलॉजिकल, सेरोलॉजिकल और डीएनए रिपोर्ट, तीनों रिपोर्ट उन्होंने जमा करी। इन सभी का जो उन्होंने पहचान किया और उसको पाया कि जो अनुसंधान है वो अकार्टिक प्रूफ के साथ आता और उसमें दोषी पाते हुए दोनों दोषियों को इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई और एक 25,000 का जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास और 109 धारा जो कि पुरानी 360 धारा का